गया है, चल भाई तू भी चल तू भी चल। उससे क्या अपने इंडियन गवर्नमेंट की बेइज्जती हो रही, हमारी भी बेइज्जती होती है। तो अब के बार जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो ऐसे नहीं होगा। ऐसे हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आप सभी दोस्तों का मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए दो गुड न्यूज लेके आया हूँ। जो भाई काफी टाइम से वेट कर रहे थे ना कि जिनको एग्रीकल्चर फील्ड में जाना था और इजराइल के अंदर एग्रीकल्चर जॉब के लिए ही उनको अप्लाई करना है, तो उन भाइयों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आने वाली है। और साथ में जो भाई अपने डेयरी फार्म से जो भाई जुड़े हुए हैं, वो भी तैयार हो जाइए, उनके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। बस कुछ टाइम का वेट है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर कैसे कैसे आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं और कहाँ पे ये जॉब आई है, कहाँ पे कितनी वैकेंसी है और हमें कैसे अप्लाई करना है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिन भाइयों का पुणे के अंदर सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। अपनी तैयारी कीजिए और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उनको आप यानी कल मंडे को उनको सबमिट कराना है आपको, और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और भगवान जल्दी ही आपको इजराइल के लिए फ्लाई कर देगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, आपका जल्दी रिजल्ट ये घोषित हो जाएगा। और जो भाई मेरे लखनऊ से थे जिन्होंने लखनऊ वाली बैच में अप्लाई किया है, उनको अभी कुछ टाइम वेट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी धीरे धीरे पहले जो स्टेप बाय स्टेप काम होगा, सबसे पहले पुन्ना वालों का सिलेक्शन हुआ है, उनका उनको भेजने के बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, आपका रिजल्ट आएगा। तो आप लोगों को कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। और जो मैं आज आपको एक मुद्दे की बात बता रहा था, एग्रीकल्चर, जो भाई सोच रहे थे ना एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए एक गुड न्यूज ये है उन भाइयों के लिए, एग्रीकल्चर की जॉब के लिए हायरिंग होनी स्टार्ट कर दी गई है लगभग। जो भी फार्म वर्कर है उनको छोड़ के जो बड़ी पोस्ट हैं फार्मिंग में, जैसे स्पेशलिस्ट हो गए कोई, या जैसे दवाइयों वाले हैं, इस तरीके के बंदों को इंडियन को अभी हायर करना स्टार्ट कर दिया है छोटे लेवल पे। अभी धीरे धीरे ये वैकेंसी हैं, जैसे अपने दिल्ली या मुंबई वाले ऑफिस में लगभग आने के चांस होंगे, इनके अंदर बस आपका नामात्र ही चार्ज रहेगा दोस्तों। ये वैकेंसी किस ऑफिस में आएंगे और कहाँ आपको अप्लाई करना, मैं एक एक आपको इसके बारे में आपको डिटेल देता रहूंगा। तो अभी जो इंडियन गवर्नमेंट ने इजराइल के साथ ये समझौता किया है ना कि हाँ जो फार्मिस्ट है वो भी यहाँ से जाएं, तो पहले क्या अपने इंडियन गवर्नमेंट ने क्या गलती की है, जिन बंदों को कुछ भी काम नहीं आता था ना वो सीधे वहां पे चले गए हैं। जिनको हथौड़ा तक पकड़ना ना आता ना भाई साहब, वो बंदे वहां पे गए हुए काम करने के लिए। लोगों को ऐसे ही भेज दिया गया है, चल भाई तू भी चल तू भी चल। उससे क्या अपने इंडियन गवर्नमेंट की बेइज्जती हो रही, हमारी भी बेइज्जती होती है। तो अब के बार जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं कि आपको काम कुछ आता नहीं है और आप चले गए यहाँ फार्मिस्ट में चले गए या कंस्ट्रक्शन लाइन में चले गए या केयर गिवर में चले गए, अब ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है, जो ये जॉब निकाली गई है ये इजराइल ने 5 कंपनियों को इनका टेंडर दिया गया है। ठीक है, ये 5 कंपनी अपने इंडिया से जो अपने ये फार्म वर्कर है उनको सिलेक्ट करके यहाँ से लेके जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए सबसे पहली बात, जिस भाई को अगर ये काम नहीं आता तो उसमें ये जाने की सोचना ही मत, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहली बात है वो यहाँ पे भी इंटरव्यू लेंगे आपका, और आपकी जो वीडियो होगी, वीडियो भी उनको चाहिए, सीवी से सिलेक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उनके लिए आपको एक वीडियो भी अपलोड किया जाएगा जिसमें आपको खेतों में जैसे काम करते हुए आपको एक वीडियो देना पड़ेगा उसका। और साथ में जो भाई वाकई में खेती से रिलेटेड काम जानते हैं उनका एक जे फार्म होता है। ठीक है, जो जे फार्म होता है उसके वो भी आपसे कंपनी डिमांड करेगी, क्योंकि जो भैया खेती करता है ना उन्हीं के पास लगभग जे फार्म होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई आपका यार दोस्त है तो आप उससे भी जे फार्म लेके अपना काम करा सकते हैं, अगर जिस भाई को अगर एक्चुअल में ये काम आता है। अदरवाइज तो बहुत ही ज्यादा टफ कंडीशन है, अब की बार ऐसे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा कि हाँ किसी को भी वहां भेज दे, तो भाई सब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप पहले से अपनी तैयारी करके रखिए हर चीज के बारे में कि कहाँ पे क्या होता है, कौन सी खेती होती है, किस टाइम में होती है। और हो सके तो अपना जे फार्म का जुगाड़ आप करके ही रखना पहले, जिस भाई को अगर जाना है। और दूसरा, जो डेयरी फार्म वाले भाई हैं जिनको डेयरी फार्म का अच्छी नॉलेज है, उनकी आपकी एक इंट्रोडक्शन वीडियो लगेगी, इंट्रोडक्शन वीडियो होगी जिसमें आप करते हुए काम करते हुए आपको बिल्कुल स्पष्ट आपने दिखाना पड़ेगा मैं इस फील्ड से हूँ, मैं ये काम करता हूँ। उनका लगभग तय है कि उनका ज्यादातर सीवी सिलेक्शन ही होगा, और जो बाकी अपने ये है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से उनका सीवी सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखें, आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, आपको काम आता है नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि अभी वार के चक्कर में अभी जिन बंदों का अभी ये क्या है वीजा एक्सपायर होने वाला था,
कम से कम भी 13-14 हज़ार वर्कर हैं जिनके वीजे एक्सपायर होने वाले थे। तो क्या है, इजराइल गवर्नमेंट ने उनके 3 महीने के लिए उनके वीजे को एक्सटेंड कर दिया था, क्योंकि वार के चक्कर में किसी बाहर वाले बंदे को यहाँ पे बुलाना इतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस चक्कर में उन्होंने इसको प्रोसेस को स्लो कर दिया था और साथ में अपने उन्हीं बंदों को आगे 3 महीने के लिए रिन्यू कर दिया गया था वीजा। तो ये जो 5 कंपनियां हैं अपने लगभग इन्होंने ये तय हो चुका है कि हाँ एग्रीकल्चर की हायरिंग ये इंडिया से ही करेंगे, साथ में फार्म फार्म वर्कर की है। सबसे पहला है अडामा एग्रीकल्चर सोल्यूशन, बहुत ही टॉप की कंपनी है ये अपने इजराइल के अंदर। एक है संगेंटा, ठीक है। और जो तीसरी कंपनी है ओलम। ये सभी की सभी कंपनियां एग्रीकल्चर और डेयरी फार्म से रिलेटेड इनका वर्क है और इन्हीं के अंदर आपको जॉब मिलेगी। और दूसरा फेलिडिन, ये कंपनी है, एक चाइनीज कंपनी है, नेटफाइन है, पाइनर है। जो इजराइल की गवर्नमेंट है उन्होंने लगभग इन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट बेस दिया हुआ है कि आप जाइए बंदों को हायर कीजिए। इसमें गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना ये गवर्नमेंट के थ्रू निकाली हुई स्कीम में है। बाकी ये है कि ये कोई किसी ना किसी प्राइवेट एजेंसी के पास ही जाएगी। जैसे जो पहले जो वैकेंसियां थी अपने दिल्ली में डायनामिक कंपनी थी उसके पास चली जाती थी, लगभग लगभग जो कंस्ट्रक्शन के बंदे हैं डायनामिक से ही बहुत ज्यादा बंदे गए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से या दिल्ली या मुंबई या कहीं पे भी किसी भी बड़े ऑफिस में ये इन वैकेंसियों को डालेंगे और आपका सिलेक्शन वहीं से होगा, जो भी प्रोसेस होगा सिलेक्शन का वहीं से होगा। और इन जो ये कंपनियां हैं इनका बिल्कुल इन नॉर्मली चार्ज होता है, ठीक है। और दोस्तों आगे बताता हूँ, जो ये वीजा है आपको कम से कम भी 5 साल के लिए कंटिन्यू मिलेगा, कंटिन्यू 5 साल, ठीक है। ये नहीं कि कोई 1-2 साल का वीजा नहीं, कंटिन्यू 5 साल का ये वीजा है। तो भाइयों अपनी तैयारी फुल करके रखिए, क्योंकि इसके अंदर पहले वाला काम बिल्कुल भी नहीं रहेगा, कोई नॉर्मल तरीके से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही हार्ड होने वाला है, ठीक है। जिन भाइयों को एक्चुअल में इसका काम आता है, जो जे फर्म अवेलेबल करवा दे या कहीं किसी खेत में जैसे काम कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा प्रूफ हो उनके पास कि वाकई में वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ही हैं, जो वो काम कर जानते हैं अच्छे से, तो उन्हें भाइयों का इसके लिए सिलेक्शन हो पाएगा। और जैसे ही ये जहाँ पे भी अपने इंडिया के अंदर ये वैकेंसी जिस भी ऑफिस में आएगी, मैं आप लोगों को अपडेट करके इसकी जानकारी जरूर दूंगा। जब तक दोस्तों आप अपनी तैयारी करके रखिए भाई। एग्रीकल्चर और डेयरी फार्म ध्यान रखना, ज्यादा टाइम नहीं है, ये जल्दी ही ये वैकेंसी अपने यहाँ पे दिल्ली या मुंबई, लगभग हो सकता है कोलकाता भी चली जाए, फिर बाकी इन्हीं ऑफिस में होगा, बहुत ही कम चार्ज में आपका ये आप यहाँ से जा सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों।